क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। वो कहता है एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, दर्शाए कि विकर्ण एसी कोण ए और सी दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण बीडी कोण बी और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। ठीक है, अब इस बार इसने क्या कह दिया हमसे, अब हम उल्टा दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 का उल्टा दे दिया क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी डी एक क्या समचतुर्भुज है जिससे प्रत्येक भुजा क्या है, बराबर है। इसमें विकर्ण एसी कोण ए और कोण सी को समद्विभाजित करता है और विकर्ण बीडी कोण बी और डी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे बिंदु क्या हमारा ओ आ गया। ठीक, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक है, एबीसीडी क्या है, समचतुर्भुज है। तब जो हमारा एबीसीडी समचतुर्भुज है तब क्या होगा, AB बराबर BC बराबर CD बराबर क्या है, फिर दिए गए हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये कंफर्म है। और दूसरा जो AB है वो समांतर है किसके, BC के, तथा और जो हमारी AB है समांतर किसके, BC के। ठीक है, समचतुर्भुज का कंडीशन हम ले ली क्यों है। अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, विकर्ण AC एंगल A को समद्विभाजित करता है और विकर्ण जो हमारा BD है एंगल B व एंगल D को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, अब आता स्टेप क्या हमारा, उत्पत्ति का स्टेप आता है। क्या है, उत्पत्ति का स्टेप आता है। ठीक, सबसे पहली चीज, जब AD और BC समांतर है और विकर्ण AC इसके लिए तिर्यक रेखा है तो ये पूरा कोण और ये पूरा कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और इसी तरह से ये वाला कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह से ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा और इसी तरह से ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हमारे क्या है, ये एकांतर कोण है। ए बी सी की बात करते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या है, त्रिभुज ए बी सी की बात करें हम तो इसमें क्या है, ए बी बराबर बी सी है, हमें दे रखा है तो लिख देंगे। चूंकि ए बी बराबर बी सी है तब एंगल ये वाला कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, समान होंगे। तब एंगल बी ए सी बराबर क्या होगा, एंगल ए सी बी के बराबर होगा। ठीक है, देख देंगे क्यों, त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। ठीक, और चूंकि एडी समांतर है किसके, बीसी, तथा एसी तिर्यक रेखा है तब एंगल डी ए सी बराबर क्या होगा, एंगल ए सी बी के बराबर होगा। एकांतर कोण बनेंगे हमारे। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो।
तो समीकरण 1 और 2 से बात करेंगे। देखो ACB बराबर BACD है और ACB बराबर DACB है, ठीक। तो BAC और DAC, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर आ गए, तो लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से एंगल BAC बराबर क्या आ जाएगा, एंगल DAC क्या, ठीक है। अर्थात विकर्ण AC द्वारा एंगल A समद्विभाजित है, ठीक है। पहली कंडीशन तो हमारी यहां प्रूफ हो गई है, करता है, ठीक है। और इसी प्रकार क्या है, इसी प्रकार ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, बराबर होंगे। इसे इक्वेशन 3 मान लो। एंगल DAC बराबर होगा एंगल ACB के एकांतर कोण, ठीक है। और ये वाला कोण इसके बराबर आ गया, और इसी तरह से ये जो कोण है, ये वाला कोण ये इसके बराबर आएगा। और एंगल BAC बराबर किसके होगा, क्योंकि ये जो BAC वाला हिस्सा वो किसके बराबर आएगा, एंगल ACB के एकांतर कोण। इसे इक्वेशन 4 मान लो, इसका इक्वेशन 5 मान लो, ठीक है। अब देखो समीकरण 3 से हमारा क्या प्रूफ है, एंगल BAC बराबर DAC प्रूफ है। तब समीकरण 3 की सहायता से हम क्या कह सकते हैं, ACB बराबर क्या होगा, ACD होगा। तो लिख देंगे समीकरण 3 की सहायता से समीकरण 4 व 5 से, ठीक है। तो क्या प्राप्त होगा हमें, एंगल ACB बराबर एंगल ACD के प्राप्त होगा। मतलब ACB बराबर क्या है, ACD है, यानी ये कोण आपस में बराबर हो गया। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, अर्थात AC विकर्ण जो है एंगल C को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो ये क्या पहला क्वेश्चन हमारी क्या है, प्रूफ हो गई है, ठीक। और इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब AB और BC को समांतर ले लेंगे, ठीक है। अब तक हमने क्या करा था, AD और BC समांतर ले रखा था, अब AB और BC को समांतर लेकर चलेंगे हम, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब हम त्रिभुज लेंगे, BCD त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BCD में, ठीक है। त्रिभुज BCD की बात करें तो इसमें क्या है, हमारा BC बराबर CD है रेखा में। तब इस BC के सामने सम्मुख कोण कौन सा है, एंगल BDC, और इस CD के सामने सम्मुख कोण कौन सा है, CBD। ये क्या होंगे, समांतर होंगे। इक्वेशन 6 मान लो आप इसको, ठीक है। सम्मुख हो जाओगे, सम्मुख कोण क्या बराबर होते हैं, लिख लिया आपने। और जो हमारा AD है, जो हमारा AB है, समांतर किसके, BC के समांतर है। और ये दो समांतर रेखाओं के लिए BD तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो इसमें क्या है, एंगल ADB बराबर क्या है, एंगल जो ADB है वो किसके बराबर है, एंगल DBC के बराबर है। क्या कह सकते हो आप, CBD के बराबर। इक्वेशन 7, ठीक है। और इसी तरह से, ठीक है, अब इसी तरह से ये जो एंगल है CDB जो बराबर है, जो हमारा ये या फिर कह सकते हैं BDC जो है हमारा, ये एंगल BDC जो है, ये वाला एंगल है, ये किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि ABD के बराबर होगा।
इसे इक्वेशन 8 मान लो। ठीक है, तब आप देखो यहाँ पे समीकरण 6 और 7 से आप देखोगे एंगल सीबीडी और सीबीडी का मान क्या है, एंगल बीडीसी, बीडीसी यानी ये एंगल और एंगल ए डी बी, ये एंगल क्या है, आपस में बराबर है, तो लिख देंगे समीकरण 6 व 7 से। ठीक, 6 और व 7 से क्या है, एंगल बीडीसी बराबर क्या, एंगल एबीबी। ठीक है, अर्थात जो बीडी है एंगल डी को समद्विभाजित करता है। ठीक, और इसी तरह से ठीक है, ठीक है, और इसी तरह से क्या होगा, इसे इक्वेशन आप 9 मान लो, इक्वेशन 9 मान लो। अब देखो 9 की सहायता से जो बीडीसी है वो किसके बराबर है, हमारा ए डीबी के बराबर है, ए डीबी के बराबर है। जाहिर सी बात है एडीबी बराबर किसके आ जाएगा, फिर हमारा एंगल सीबीडी और बराबर एबीडी के बराबर आ जाएगा। तो लिख देंगे समीकरण 9 व 7 व 8 से क्या है, एंगल सी बी डी बराबर क्या है, एंगल ए बी डी के बराबर है। ठीक है, सी बी डी बराबर क्या है, ए बी डी के बराबर है। दोनों कोण, ये कोण आपस में बराबर आ गए, तो हम क्या कह सकते हैं, अर्थात बी डी एंगल बी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, वो कहता है एबीसीडी एक आयत है जिसमें विकर्ण एसी कोण ए और सी को समद्विभाजित करता है। तो दर्शाइए कि एबीसीडी एक वर्ग है और बीडी दोनों कोण बी और डी को समद्विभाजित करता है। तो हमसे क्या कहा उसने, ए बी सी डी क्या है, एक आयत है जिसमें एसी विकर्ण कोण ए कोण सी को समद्विभाजित करता है। मतलब इस कोण का मान इस कोण के बराबर है, इसी तरह से ये जो कोण है इस कोण के बराबर है। ठीक है, हमें सिर्फ क्या करना है, अब एबीसीडी एक वर्ग है और बीडी जो होगा वो क्या है, एंगल बी और डी को समद्विभाजित करेगा, ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले दिया है ए बी सी डी एक आयत है जिसमें विकर्ण AC एंगल A व एंगल C को समद्विभाजित करता है। तब एंगल जो BAC है बराबर किसके है, एंगल CAD के बराबर है। वह इसी तरह से एंगल ACD जो है बराबर किसके, एंगल ACD के बराबर। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब सिद्ध क्या करना है, जो मैं दर्शाने के लिए कह रहा वही हमें सिद्ध करना है। ABCD एक वर्ग है ठीक, ABCD क्या है, एक वर्ग है तथा BD एंगल B व एंगल D को समद्विभाजित करता है, यह हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इस नंबर से सबसे पहले क्या कहा है, इस नंबर से कहा है कि ABCD क्या है, एक आयत है। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की प्रतिभुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो मतलब कि AD बराबर क्या BC है और AB बराबर क्या है, हमारा DC है। पहली बात क्लियर। दूसरा, आयत में भी क्या होता है, प्रत्येक कोण क्या 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण यानी ये कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये कोण क्या है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो दूसरी बात क्लियर। हमें सिद्ध करना है कि ये वर्ग है। वर्ग में दो कंडीशन होती है, क्या,
प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और साथ में क्या होता है, वो उसमें सभी भुजाएं आपस में क्या बराबर होती है। तो हमें क्या सिर्फ आपस में इसमें जो हमें सिर्फ भुजाएं बराबर करनी है और कुछ नहीं। तो क्या करेंगे, ये भुजा इसके बराबर है, तो क्या करेंगे, इस भुजा को इसके बराबर कर देंगे, या कह सकते हो या फिर इस भुजा को इसके बराबर सिद्ध कर दो, या फिर इस भुजा को इसके बराबर सिद्ध कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे। अब आएगा उत्पत्ति का, उत्पत्ति लिख देंगे, क्योंकि ए बी सी डी एक आयत है, ठीक है, तब एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, और एडी बराबर बीसी तथा समीकरण में मान लो, तथा AB बराबर क्या है, CD के, इक्वेशन तो मान लो। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए सी डी, दो त्रिभुज ले लिया हमने, इस विकर्ण से दो त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, इन दो त्रिभुज के लिए जो हमारी AC है वो क्या उभयनिष्ठ है, AC बराबर AC उभयनिष्ठ। ठीक, और AB बराबर क्या हमारा BC है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है, AD बराबर BC है। ठीक है, और एंगल B और एंगल D क्या है, 90 डिग्री है, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से ये प्रूफ हो गया। अब देखो, दो भुजा एक कोण बराबर, हम क्या कह सकते हैं, ABC और ACD क्या है, सर्वांगसम है, तो इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। अच्छा, त्रिभुज सर्वांगसम है, तब क्या कह सकते हैं, इसका प्रत्येक कोण प्रत्येक भुजा क्या होगी, वो आपस में बराबर होगी। तो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज की अगर बात करें तो कह सकते हैं कि जो AD है बराबर होगा किसके, AB के। तब हम कह सकते हैं, ठीक है, क्या AD बराबर AB तथा BC बराबर क्या है, CD। समीकरण नंबर 3 मान लो। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 और 3 की बात करूं मैं, AD बराबर BC है, लेकिन यहाँ पे क्या AD बराबर AB है, तो जाहिर सी बात है BC और AB के बराबर आ गया। इसी तरह से AB बराबर अब AB बराबर क्या CD है, ठीक है, और यहाँ पे CD बराबर क्या BC है, यानी कि AP और CD बराबर आ गया हमारे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इससे क्या प्रूफ होगा, समीकरण 2 और 3 से प्रत्येक भुजा क्या है, बराबर है। तो लिख देंगे समीकरण 2 व 3 से AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है। ठीक, तो लिख देंगे, क्योंकि ये आता है स्पष्ट है कि आयत ABCD एक वर्ग है। ठीक, प्रत्येक भुजा बराबर होगी और आयत प्रत्येक को 90 डिग्री का होता ही है हमारा, तो क्या कह सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि आयत ABCD एक वर्ग है। ठीक, पहली बात क्लियर, पहला सोल्व हो गया हमारा। अब आगे उसने क्या कहा है कि ये जो BD है, जो BD है वो कह रहा है कि सिद्ध करो कि ये भी कोण क्या है, समद्विभाजित करता है। मतलब क्या है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, ये हमसे सिद्ध करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो ठीक है, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि एंगल B बराबर एंगल D, प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री कोण है,
तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। और एंगल बी जो है वो क्या है, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी बराबर। ठीक इसी तरह से जो एंगल डी है वो क्या है, एंगल ए बी एंगल ए डी बी प्लस और क्या है वो एंगल, एंगल सी डी बी। ठीक है, ये एंगल बी इस पूरे दोनों एंगल मान के बराबर है और एंगल डी क्या इन दोनों मान के बराबर है। ठीक, इसे इक्वेशन आप 4 मान लो। ठीक, अब लिखेंगे चूंकि चूंकि ए बी समांतर है किसके, बीसी के, तथा बी डी तिर्यक रेखा है, तब एंगल जो एंगल ए डी बी होगा बराबर होगा एंगल सी बी डी के, या आप कह सकते हो डी बी सी के बराबर होगा। ठीक है, वह ठीक, और क्या होगा, सी डी बी बराबर होगा किसके, इस डी बी ए के बराबर होगा, या कह सकते हैं ए बी डी। ठीक है, इसे इक्वेशन 5 मान लो, इक्वेशन 5 मान लिया हमने। ठीक है, अब देखो समीकरण, अब जो ए बी डी हमारा ए डी बी किसके बराबर है, एंगल डी बी सी के बराबर है, इसके बराबर है। तो ये दोनों एंगल कट जाएगा, तो तब क्या होगा, एंगल ए बी टी यानी ये वाला एंगल सी बी डी के बराबर होगा, किसके, एंगल सी डी बी के बराबर होगा। तो इसी प्रकार क्या है, जो एडी है समांतर किसके, बीसी के, और इसके लिए जो बीडी हो क्या तिरक रेखा है। ठीक है, तो तब क्या होगा, जो ए बी डी है, एंगल ए बी डी है वो किसके बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि सी डी बी के बराबर होगा। ठीक है, और जो एंगल ये वाला है एंगल सी बी डी है वो किसके बराबर होगा, एंगल ए डी बी के बराबर होगा। इक्वेशन 6 मान लो आप इसको। ठीक है, अब जो ए डी बी है और सी डी बी है ये एंगल आपस में बराबर ही है। ठीक है, क्या मतलब, क्या एंगल सी डी बी और एंगल ए डी बी ये क्या है, आपस में बराबर है, ये आपस में क्या है, बराबर है, ये हमने सिद्ध करा दी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि एंगल सी डी बी बराबर है क्या, एंगल ए डी बी के। ठीक है, हमने सिद्ध किया है, ये देखो ऊपर सिद्ध किया है। तब जो एंगल ए बी डी है वो किसके बराबर होगा, एंगल सी बी डी के बराबर होगा। और ये एंगल आपस में बराबर आ जाए तो हम क्या कह सकते हैं, अर्थात बी डी एंगल बी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना है, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, यही हमें क्या थे, प्रूफ करने थे।